पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा और खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर नायब सिंह सैनी ने कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर सैनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर अनिल विज ने कहा, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत ने कहा, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था। कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। सीपीआई महासचिव डी राजा हरियाणा में हार के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ते नजर आए। कहा, इंडी गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन भी नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। साइलेंट वोटर्स ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत करार दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिन में सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत पर जश्न। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं, अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल। पूर्व सभापति के पति अवधेश सिंह ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा, इसी को लेकर मारपीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामाऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट। एसपी की पहली लिस्ट में ही कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंजुआ से ज्योति बिंद को टिकट। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, पिछले 10 साल में जो काम किया उसके आधार पर लड़ेंगे चुनाव। आरजी कर मामले में सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय इकलौता आरोपी। खून के धब्बे, आरोपी की डीएनए रिपोर्ट समेत 11 साक्ष्य सूचीबद्ध। सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ छोटे बाल मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोट के निशान शामिल। सीसीटीवी और सीडीआर से लोकेशन की पुष्टि। आज दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से निकाला जाएगा कैंडल मार्च। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमका रही हैं, पुलिस डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे, आरजी कर मामले में आरोपियों को 3 महीने में सजा के बजाय 3 दिन में क्यों नहीं? प्रशासन पूरे तरीके से अप्रभावी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। बीएसएफ के जवान कर रहे हैं पूछताछ।